हमारे साथ खड़े हैं सब शिक्षित लोग हैं। इसका मतलब जेबी केसेस और जेल में जितने भी लोग हैं सब शिक्षित लोग हैं और सब जानते हैं। तो ऐसे शिक्षित लोगों पर भरोसा कीजिए, उनके कैंडिडेट है तो हमारे लिए एक पूंजीपति का साजिश है। और वो पूंजीपति कौन है? वो पूंजीपति कौन है? यही सत्ताधारी लोग हैं जो आज हमारे झारखंड में रह के हमारा संसाधन को बेच करके हमारे लोगों को ठग करके अपने घर का खजाना भरा है। वही लोग तो आज अलग हुआ। यदि बिहार से जो झारखंड अलग हुआ उस समय में ही यदि एक अच्छी नियमावली और नीति बनती झारखंड में कि एजुकेशन और मेडिकल को फ्री कर दिया जाए, तो क्या आज हम लोग को ये दुर्भाग्य का दिन देखना पड़ता है? क्या आज एक एक बच्चे को आप लोग पढ़ाते होंगे? बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते, कोई सरकारी स्कूल नहीं भेजते हैं क्या? क्योंकि सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं किया गया है। आप अपना दिन में 500 रुपए कमाते हैं तो उसका एक दिन का अपना खर्चा अपने बच्चे के लिए देते हैं, तब जाके का पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर यदि पढ़ाने के बाद भी जब वो जिस जगह पे पहुंचेगा उस जगह पे उसका दरवाजा ही बंद रहेगा तो आप पढ़ा के क्या फायदा होगा आपको? भूल नहीं, ये इस बार भूल नहीं, इस बार ये भूल नहीं, बिल्कुल भूल नहीं। इसीलिए इस बार कोशिश कीजिए कि हेलमेट छाप, अपनी सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा और देश की सुरक्षा में हेलमेट छाप पे देवेंद्र नाथ महतो को वोट कीजिए। कहते हैं कि आज तकरीबन यहाँ पे हमारे इस वर्तमान जो सांसद है संजय सेठ जी, इस 5 साल इनका शासन रहा। इससे पहले हमारे रामटाल चौधरी जी थे तो उनको जहां से जानते हैं 25 साल से, मतलब 30 साल से यहाँ पे जो है ना सिर्फ हम लोग एक ही छाप पे जिताते आए। वो क्या रहा है? वो फूल रहा है। तो भाई इस बार वो फूल को भूल करने का मतलब ये कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार इसको हटाना है, क्योंकि संसार का नियम है, बदलना है। तो आज इस 23 साल में जो मतलब बदलाव हुआ है, 23 साल में जो आज लोगों में जमावट आया है, अपने लोग समझ चुके हैं कि हमारे साथ बाहरी लोगों ने कितना हमारे साथ धोखाधड़ी किया है। तो आज जो संजय सेठ यहाँ पे आए हैं, जिनको पिछले बार हम लोगों ने वोट देके जिताया था, क्या इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ झारखंड हित के लिए कोई भी ऐसा नियमावली बनाया, कोई भी ऐसा पॉलिसी बनाया? तो आप बिल्कुल उनको वोट कीजिएगा, और अगर नहीं बनाया तो बिल्कुल उखाड़ के फेंकिएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। हम लोग जैसे दादा लोग बताए कि हमारा वोट क्यों जरूरत है, आज इस वोट के कारण ही हम लोग इस जगह पे अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हमारा झारखंड का कल्याण होगा या नहीं होगा। क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं, आज यदि झारखंड में लोकसभा की यदि बात करें, 14 लोकसभा सीट में तकरीबन हमारा 7 या 8 जो है मतलब मैक्सिमम बाहर के हाथ में है, बाहरी नेताओं के हाथ में है। आज रांची लोकसभा में बताइए, हम लोग लास्ट 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि झारखंडियों का हक मिलना चाहिए। तो झारखंडियों को राजनीति में भी हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल देखिए, आज जिस देवेंद्र नाथ महतो को अरेस्ट किया गया है तो कहीं ना कहीं साजिश है। आखिर लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो राजनीति कर सकता है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन इस व्यक्ति को रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यही व्यक्ति वो व्यक्ति है जो आने वाले लास्ट 2 साल से आंदोलन करके अपने लोगों को जगाने का प्रयास किया। आज टाइगर जयराम महतो आज क्या है, लगभग इस 2 साल में करीब 800 सभाएं की है। 1 साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। 2 साल में कितना होगा? 700 दिन। लेकिन उन्होंने 1800 सभाएं किया है। मतलब एक एक दिन का यदि हिसाब भी देखा जाए तो एक दिन में 3 से 4 सभाएं हुई होंगी, तब जाकर के आज ये झारखंड जाग चुका है। हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए कि हम लोग आधा घंटा यहाँ पे भाषण देते हैं तो घर में जाकर माथा दर्द सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति टाइगर जयराम महतो एक एक दिन में 3-3 सभाएं किए हैं और एक एक बार में 3-3 घंटा 4-4 घंटा किए, तब जाके झारखंड में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन लास्ट इस 23 साल में क्या कोई राजनेता निकल के आया था और सच्चाई और अच्छाई के लिए जनता के बीच में आया था? क्या नहीं आया था। उनका कंपैरिजन यदि आप करते हैं तो पुराने काल में देखा जाएगा भीमराव अंबेडकर जी को, जो अपना 24 घंटा में कम से कम 20 घंटा अपने जनता के लिए सोचते थे, वो कलम की ताकत से पूरा देश में बदलाव लाए थे। और जयराम महतो अपनी वाणी की ताकत से, अपने विचार के सामर्थ्य से पूरे झारखंड में बदलाव लाए कि नहीं लाए? आज उसी का देन है कि देवेंद्र नाथ महतो जैसे अच्छे अच्छे लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें, जितने भी लोग हमारे साथ खड़े हैं सब शिक्षित लोग हैं। इसका मतलब जेबी केसेस और जेल में जितने भी लोग हैं सब शिक्षित लोग हैं और सब जानते हैं। तो ऐसे शिक्षित लोगों को भरोसा कीजिए, उनके वोट देकर के सदन में भेजने का प्रयास कीजिए। अगर यदि हम ये प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास सबसे मतलब बहुमूल्य चीज है तो हमारा वोट है। हर 5 साल में ये लोकतंत्र हमको एक मौका देता है कि अगर यदि आपका नेता सही काम नहीं करता तो बदलिए ऐसे लोगों को जो आपको सिर्फ आपने मौका दिया और आपको सिर्फ धोखा दिया है। ऐसे लोग को बदलने का प्रयास करना होगा। आज देवेंद्र नाथ महतो का स्थिति आप लोग जान ही रहे हैं कि 4 तारीख को क्या हुआ। 1 तारीख को हमारे टाइगर जयराम महतो के साथ क्या हुआ ये भी आप लोग जान ही रहे हैं। तो आखिर क्या था, आखिर ऐसी क्या व्यवस्थाएं आई होगी कि उनको नॉमिनेशन से रोका जा रहा था? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि गरीब का बेटा कभी
सदन पे ना पहुंच सके, अमीर का बेटा ही सारे अमीर पे बने और अमीर का बेटा ही सिर्फ सदन पे जा सके, यही हो रहा था। आज आप देख लीजिए, मैं महिलाओं के लिए बात करता हूं, अभी विमेन इंपावरमेंट बिल पास हुआ ना सदन से, लेकिन क्या हमारा वहां पे आरक्षण आया? क्या हम लोग को आरक्षण डिवाइड कर दिया गया कि महिला भी, एक गरीब परिवार की महिला जाके सदन में बोल सकती है? क्या इसके लिए हमको रिजर्वेशन मिला क्या? आज सिंपल सा समझिए ना, हम लोग नॉमिनेशन किए निर्दलीय में, आज एक निर्दलीय व्यक्ति अपने नॉमिनेशन में नहीं कर सकता, इतना ज्यादा फीस है। 25,000 रुपया कोई आम आदमी के पास है क्या? क्यों अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर सकता है? तो ये फ्री होना चाहिए था, एज पर कैपेबिलिटी, एज पर क्वालिटी उसको नॉमिनेशन करने दिया जाना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो ये कहे ना, अच्छा उसको छोड़िए, अभी हम एक और बता रहे हैं, अभी देवेंद्र नाथ महतो जो जेल में बैठे हुए हैं, प्रैक्टिकल चीज को समझिए, जेल में बैठे हुए हैं, वो अपना जेल का केस को क्लोज करने के लिए वो पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं। ये परिस्थितियां है, क्योंकि यदि आपको बेल भी कराना है तो कम से कम आपको एक फॉर्म खरीदने के लिए 500,000 रुपया चाहिए। तो ये हम गरीब जैसा लोग कहां से कर पाएंगे? लेकिन अगर यदि इन सब चीजों पर नियमावली नहीं बनती है तो हमको ऐसे गरीब लोग को ऊपर भेजना पड़ेगा, जो जा करके गरीब की दर्द को समझ सकता है और गरीब की दर्द के ऊपर नीति नियोजन बना सकता है कि नहीं बना सकता है? अदरवाइज गरीब के लिए कोई नहीं है। आज हमारा झगड़ा किससे साथ? कोई एक पार्टी के साथ नहीं है, कोई एक दल के साथ नहीं है। हम नहीं कह सकते कि कांग्रेस हमारे पीछे षड्यंत्र नहीं रच रहा, हम नहीं कह सकते कि बीजेपी हमारे पीछे षड्यंत्र है। हम जब निर्दलीय कैंडिडेट है तो हमारे लिए एक पूंजीपति का साजिश है। और वो पूंजीपति कौन है? वो पूंजीपति कौन है? ही सत्ताधारी लोग हैं, जो आज हमारे झारखंड में रह के हमारा संसाधन को बेच करके हमारे लोगों को ठग करके अपने घर का खजाना भरा है। वही लोग तो आज हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आज यदि एक गरीब का बेटा यदि जमीन से निकल करके सदन की ओर जा रहा है तो ऐसे नहीं जा रहा है, वो समझ चुका है यहाँ का दर्द, वो समझ चुका है यहाँ पे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, तो उस भविष्य की लड़ाई में लड़ रहा है। आज पूरे झारखंड में यदि टाइगर जयराम महतो इतने लोगों को खड़ा किए हैं, वो सिर्फ झारखंडी लोगों को खड़ा किए। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अगर यदि हम लोग सदन पे नहीं आते हैं तो शायद आज जो 23 साल में जो झारखंड का मतलब स्थिति बना हुआ, ये आने वाले 23 साल में गर्क पे चला जाएगा। हमारे यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पेट पालना को ही अपना विकास समझने लग जाएंगे। लेकिन यह व्यवस्था बदलना होगा। आज बताइए, झारखंड अलग हुआ, 23 साल हुआ, यदि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ उस समय में ही यदि एक अच्छी नियमावली और नीति बनती झारखंड में कि एजुकेशन और मेडिकल को फ्री कर दिया जाए, तो क्या आज हम लोग को ये दुर्भाग्य का दिन देखना पड़ता है? क्या आज एक एक बच्चा को आप लोग पढ़ाते होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते, कोई सरकारी स्कूल नहीं भेजते हैं क्या? क्योंकि सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं किया गया है। आप अपना दिन में 500 रुपया कमाते हैं तो उसका एक दिन का अपना खर्चा अपने बच्चे के लिए देते हैं, तब जाके पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर यदि पढ़ाने के बाद भी जब वो जिस जगह पे पहुंचेगा उस जगह पे उसका दरवाजा ही बंद रहेगा तो आप पढ़ा के क्या फायदा होगा आपको? उससे अच्छा तो मत पढ़ाइए, उससे अच्छा अभी से उसको लेबर का काम करवाइए। यदि हमको पढ़ लिख करके लेबर का ही काम करना है तो फिर हम क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को? और अगर यदि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस आने वाले भविष्य का सोचिए कि हमको ऐसे लोगों को सदन पे भेजना होगा जो आने वाले 5 साल में कम से कम सदन में ऐसे नियमावली और नीति के लिए आवाज बनेंगे और ऐसे लिखित काम करेंगे जिससे आने वाले भविष्य के लिए एक सुनिश्चित जगह होगा। आज लगभग मुझे लगता है कि 2012 के बाद लगभग हर वैकेंसीज पे कुछ ना कुछ त्रुटियां हुई है और वैकेंसीज बंद हुए हैं कि नहीं हुए? याद कीजिएगा, जैसे कि एक बार टमाटर का समय आता है ना कि 50 पैसा में भी टमाटर आदमी नहीं खरीदता है। उसका रिसेशन को समझिए कि एक समय इतना ज्यादा बेरोजगारी हो जाएगा कि हम लोग को बोला जाएगा 5,000 में नौकरी करना है तो करो, नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। यह स्थिति आ जाएगी अगर यदि सही समय पे रहते हुए समय पे यदि एक नियमावली नहीं बनता है तो। इतना ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे कि पूंजीपति के लोग हम लोग को बोलेंगे तुमको नौकरी करना है तो करो, नहीं तो मत करो। आज देश की स्थिति की यदि बात करते हैं तो देश में प्राइवेटाइजेशन को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का मतलब सिंपल है कि मान लीजिए कि आप अच्छे पढ़े लिखे भी लोग हैं, ठीक है, आप प्राइवेट जॉब में अच्छी सैलरी भी मिलती है तो नीचे डॉट स्टिक मार्क पे लिखा हो रहेगा, अगर किसी तरह से आपने सरकार के विरोध में या कंपनी के विरोध में कुछ आवाज उठा दिया तो आपकी नौकरी बिना इन्वेस्टिगेशन के चली जाएगी। तो ये दुष्परिणाम होगा प्राइवेटाइजेशन का। तो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो सरकार बैठी हुई है उसको रोकना पड़ेगा। आज लोकतंत्र ऐसा जगह है, संविधान ही वो जगह है जो आज हम लोग को प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति तक जगह में बैठा सकता है। अगर उस संविधान को खत्म कर दिया जाएगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए आज जरूरत है संविधान को बचाने के लिए भी तो संवैधानिक बात करने वाले लोगों को सदन पे भेजने की जरूरत है। और टाइगर जयराम महतो जैसे लोग, देवेंद्र नाथ महतो जैसे लोग को सदन में भेजना होगा ताकि ये लोग संविधान की बात करके संविधान को रक्षा कर सकते हैं। आज हम लोग जितने भी हमको लगता है यहाँ जितने लोग हैं हम लोग या तो एडीबी के लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लोग होंगे, वही लोग तो हैं हम लोग यहाँ पे। क्योंकि अमीर लोग यहाँ पे नहीं बैठने आए, उनको ना नौकरी का जरूरत है ना कुछ, उनको तो कहीं ना कहीं से अपना मतलब
खाता चल रहा है उनका, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमको जरूरत है। वो अमीर बना कैसे? हमारा ही वोट का दुरुपयोग करके। तो हमको अपने इस बार वोट की पावर को समझना होगा। हमारे जितने भी एडीपीए के लोग हैं, आदिवासी दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारी संख्या 80% है। और ये 80% यदि इस बार झारखंड में जाग गई तो समझिए झारखंड का कल्याण हो जाएगा। और अगर यदि 80% लोग सिर्फ 500 रुपया में जे न करे काली दुर्गा से करे दारू मुर्गा में यदि बिक गया तो समझ लीजिए आने वाला 20 साल तक कोई नहीं आएगा इसको बचाने के लिए। इसलिए इस बार जरूरत है कि आपको ऐसे नौजवानों को, ऐसे शिक्षित वर्ग के लोगों को, ऐसे शिक्षित टीम को सपोर्ट करने के लिए आप लोग को इन पर भरोसा करना होगा। इसलिए भरोसा करना होगा क्योंकि बोला जाता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपने इस्तेमाल किया है। आज 2 साल में क्या टाइगर जयराम महतो ने और देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड हित के लिए आवाज नहीं बनाया? किसने बना हुआ आवाज? वो इसलिए नहीं बना कि उसको उससे खुद का बेनिफिट होगा, वो इसलिए बना इसमें आपका और हमारा बेनिफिट होगा, हम झारखंडियों का बेनिफिट होगा। तो आपने उसको इस्तेमाल किया ना, आप विश्वास कीजिए और वोट दीजिए और सदन पे भेजिए। आज हमारे झारखंड में जितने भी जेएलके और जेबी केसर के द्वारा जितने भी मतलब कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सब पूरे झारखंडियों को सोचना पड़ेगा कि वैसे लोगों को वोट करना होगा। खास करके हम आज आए हैं रांची लोकसभा सीट के इस खटरंगा गांव में, तो हम सभी से आपसे आग्रह करेंगे, आप लोग इसी जगह से रहते हैं, इसी जगह से बिलोंग करते हैं। रांची की पहले की स्थिति क्या थी, अभी की स्थिति क्या है? अगर यदि इस सब चीजों पे कुछ बदलाव नहीं होता है तो हमारे लोग कल आसपास में सिर्फ आलू सब्जी बेचते हुए भीख मांगते हुए दिखेंगे और बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे और जो हमारे ऊपर ही हमारा गर्दन दबाने का काम करेंगे। अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप हमको बताइए कि हमारे यहाँ इन लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो टेम्पू चलाते होंगे? बताइए, है कोई? लेकिन टेम्पू कौन लोग चला रहा है? बाहर के लोग। पैसा का टेम्पो का जो भाड़ा होता है तय कौन करता है? वो लोग तय करते हैं। जगह हमारा, रास्ता हमारा, हमने जगह छोड़ा है और तुम तय करने वाले हो कि हमारा मतलब बिल कितना चलेगा, हम चलाएंगे। वहां पर जितने भी ठेकेदार है, टेम्पो स्टैंड हो जाए, बस स्टैंड जाकर देखिए, एक भी झारखंडी नहीं मिलेगा। है क्या कोई झारखंडी? बताइए हमको, है क्या? तो जब जगह हमारा तो धांधली तुम्हारा क्यों भाई? धांधली तुम्हारा क्यों? अरे वो छोड़िए, अभी बीजेपी वाला जो वो बोर्ड वाला गाड़ी घुसेगा ना, उस गाड़ी को देखिए यूपी का नंबर लिखा हुआ है। तो मतलब यदि प्रचार प्रसार में कोई कमाएगा तो यूपी का आदमी कमाएगा क्या? झारखंड में गाड़ी नहीं था क्या? ऐसे लोग तो घुसने बंद कर दीजिए, मना कर दीजिए, यूपी गाड़ी नहीं घुसने देंगे। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जरूरत है समय पर जगने के लिए, टू द करेक्ट टाइम टू द राइट पोजीशंस। आज समय का मांग है, ये काल का मांग है, ये कोई नहीं लाया है, ये काल का मांग है, प्राकृतिक बदलाव है। ये प्राकृतिक बदलाव है कि 23 साल के बाद ऐसे नौजवान खड़े हुए हैं। नहीं तो ये नौजवान 20 साल में क्यों नहीं आए थे? ये चीज जान लीजिएगा, जब जब अति होता है ना, जब जब क्षति होता है, तब तक कोई ना कोई आता है। इस 25 साल का इस राजनीति में 25 साल से जो लोगों को दबा करके, चीप करके हमारे वोट का जो दुरुपयोग किया है, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए टाइगर जयराम महतो जैसे लोग आज झारखंड की राजनीति में आ रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक की आवाज बने हैं। क्या सड़क में उन्होंने मार नहीं खाया क्या? आज जो देवेंद्र नाथ महतो और टाइगर जयराम महतो को 307 का केस लगा है, तो क्या वो अपराधी है क्या? क्या किसी गोली मार के गए थे क्या? किसी मर्डर करने के लिए आए थे क्या? वो तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाला भविष्य को सिक्योर करने के लिए आए थे। आने वाला भविष्य में हमारे बच्चों को सुनिश्चितता हो, नौकरियों पे सुनिश्चितता हो, एजुकेशन पे, एजुकेशन इजी वे से मिल सकता है, आसानी से हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसकी तो लड़ाई है। लेकिन ये लड़ाई कब हमारी सक्सेस होगी? जब हमारे लोग सदन पे होंगे। आप लोग को याद, आप लोग सब नेट चलाते हैं, बिल्कुल देखिएगा कर्नाटक का विधानसभा के ऊपर क्या लिखा हुआ है। कर्नाटक के विधानसभा के ऊपर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। मतलब विधानसभा के अंदर बैठने वाले जितने भी हमारे राजनेता है, उनका ही काम हमारे लिए भगवान का काम होगा। अगर सदन में बैठ के एक सही नीति बना दिया जाता है कि झारखंड में जितने भी बच्चे हैं उनका फ्री एजुकेशन होगा और एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होगा, तो क्या हमारे लोग भगवान काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हम क्या मूर्ति में सिर्फ पूजा करेंगे तो हमारे बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाएगा क्या? इसीलिए सदन पे होगा ये। तो सदन पर अच्छे लोग को भेजिए, सदन पे पढ़े लिखे लोगों को भेजिए। ऐसे लोग मत भेजिए जो आपका वोट का दुरुपयोग करता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट मत कीजिए। एक बार विश्वास कीजिए, इस बार बदलने का प्रयास कीजिए। आज तो हम बोले कि मेरा खुद का जीता जागता, जो हमने देखा कि लगभग 30 साल से लगातार यहाँ पे फूल को वोट किया गया, तो ये भूल मत कीजिए। हटाइए इस बार फूल और लाइए इस बार हमारे यहाँ से हेलमेट छाप को, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोग जब सदन पे जाएंगे। हम राजू महतो आज आपके सामने 10 मिनट बोल रहा है, कौन है राजू महतो? कल तक हमको जानते थे क्या? आज जरूरत पड़ी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज आवश्यकता पड़ा है झारखंड को कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग को आना पड़ेगा, हम जैसे पढ़े लिखे लोग खड़ा होना पड़ेगा। हम नौकरी करते थे यहाँ पे, आधार ऑफिस में हम
करीबन हम 9 साल नौकरी किए हैं। नौकरी के बाद ये जब आंदोलन आया तो हम लोग को छोड़ के उतरना पड़ा है, क्योंकि टाइगर का जरूरत है हम लोगों के साथ उनके खड़ा होने के लिए। टाइगर का जरूरत है हर पढ़े लिखे लोगों को टाइगर बनने के लिए, और जरूरत है समाज में जाके ऐसे समाज को बताने के लिए कि इस बार आप लोग भूल मत कीजिए। इस 1 साल 1.5 साल में जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, क्यों किया है कि आने वाले 50 साल हम लोग सिक्योर कर सके। आने वाले 50 साल तक हम अपने और आने वाले बच्चों के लिए और आपके और आने वाले बच्चों के लिए हम सिक्योरनेस ला सके। इसलिए आज जरूरत है कि आज आप जितने लोग आए हैं, मानते हैं खटंगा में हो सकता है कि 25,000 वोट हो सकता है, 2500 लोग हो सकते हैं, जितने भी लोग सकते हैं, लेकिन आप जितने लोग आए आप अपना वोट सुनिश्चित कीजिए कि इस बार जेबी केशव जेल कैंप के प्रत्याशी जो हमारे यहाँ से देवेंद्रनाथ महतो खड़े हुए हैं उनको ही वोट कीजिए, और अपने संगी साथी दोस्ती यारी, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा पावर किसका है? वोट तंत्र का। वो वोट आपके पास है और ये आपको कोई लूट नहीं सकता है। हाँ, बस आपको अपना मानसिकता रखनी होगी। हम लोग जिस ज्योग्राफिकल एरिया में बढ़ते हैं, जैसे झारखंड जैसा क्षेत्र है, यहाँ पे डेमोग्राफी ऐसी है कि भाई यहाँ पे नशा पानी तो लोग करते ही है, बगैर नशा पानी का लोग शायद चल भी नहीं पाते हैं। ये भी परिस्थितियां फैक्ट है, ये हम मना नहीं करेंगे, फैक्ट है। हमारे लोग शाम को आते हैं, हमारे जो भी पुरुष वर्ग के लोग हैं शाम को आते हैं, अपना नशा पानी करते हैं, फिर सुबह ड्यूटी निकल पाते हैं। ये परिस्थितियां बनाई गई है। हम लोग राजा है, झारखंड एक पूरा देश के सबसे खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, लेकिन हम लोग को रंग बना दिया गया है। हम लोग गरीब दर्शाया जाता है कि आप लोग गरीब हैं, तो अरे भाई बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं? यदि हम गरीब है तो हमारे पास रिसोर्सेस नहीं, हमारे पास संसाधन नहीं होता, तो बाहर के लोग क्यों आते हैं? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है कि हम लोग सब एकजुट नहीं है, हम लोग सब एक गोलबंद पे नहीं है। हम 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया पर डे के हिसाब से बिक जाते हैं। हमको कितना मिलता है एक इलेक्शन में? पिछले बार तक तो जहां तक रिकॉर्ड है 500 रुपया मिल रहा था एक परिवार को। इस बार हो सकता है 1000 रुपया मिलेगा। यदि उस 1000 रुपया को 500 में डिवाइड कीजिएगा तो हमको लगता है एक दिन में आपका 8 नहीं आएगा। तो यदि क्या आपको औकात नहीं है कि आप 8 एक दिन में कमा सकते हैं? कमा सकते हैं कि नहीं? है कि नहीं दीदी? बोल रहे हैं कि नहीं? 8 कमा सकते हैं कि नहीं? जब 8 कमा सकते हैं तो फिर ऐसे लोगों को वोट मत कीजिए, क्योंकि आज ये वोट देने के बाद 5 साल तक हमारा ही परिवार जूझेगा, हमारे ही बच्चे जूझेंगे। लेकिन अगर एक सच्चा नियमावली बनता है, एक अच्छा नीति बनता है, एक अच्छे लोग सदन पे होते हैं, तो शायद कल के डेट में हमारा ही बच्चा को सुख सुविधा मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। यही झारखंड का ही बात करते हैं कि 75 प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की बातें हुई थी कि नहीं होते? कमेटी भी गठित किया गया था, लेकिन लागू हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सत्ताधारी लोग, चाहे वो बीजेपी को हो, चाहे आजसू के हो, चाहे जेएमएम को, चाहे कांग्रेस के, सब अपने परिवार के लिए सोचे, हमारे लिए नहीं सोचे। आज इस बार जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग 25 साल से, तो ये लोग अपने आने वाले बच्चे का भविष्य के लिए सोच रहे हैं, ताकि हम टिके रहे तो आने वाले समय में मेरा बच्चा फिर एमएलए बन सकता है। ये गरीब के बच्चों को एमएलए नहीं बनने देंगे। तो फिर हमारा संविधान क्या कहता है? हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, जिस दिन एक गरीब का बच्चा सदन पहुंचता है उसी दिन उसका विकास होता है, और वही सबका विकास कर सकता है। इसलिए ऐसे जो गरीब के बच्चे पढ़े लिखे और दम से निकले हैं, अपने पावर से निकले हैं, अपना कैपेबिलिटी से निकले हैं, वैसे लोगों को समर्थन दीजिए, वैसे लोगों को वोट कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर यदि ये चीज नहीं हुआ, आज हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो 20 साल पहले नहीं हुआ था इस 23 साल में हुआ है, तो ये चीज दोबारा नहीं मिलेगा। आने वाला फिर 25 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, और शायद उस 25 साल तक हम इतने बूढ़े हो जाएंगे क्या चाचा कि हम लोग उस समय जवाब नहीं दे पाएंगे। तब भी नहीं सोचेंगे शायद 2024 के इलेक्शन में हम लोग सही डिसीजन लेते तो शायद आज ये परिस्थितियां नहीं होती। कल हमारे बच्चे को बाहर जाना पड़ेगा। आज जो झारखंड से 20 लाख लोग पलायन कर रहे, क्यों? अरे 20 लाख काउंटिंग की जगह तो हमारा यहाँ पे 20 लाख लोग वोटर से बाहर के लोग यहाँ के 20 लाख वोटर्स है हमारे पास, जो लोग बाहरी लोग को वोट करते हैं। ये जो बीजेपी वाले लोग हैं यहाँ पे, आप रांची जिला का जितना देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये लोग किसके वोट से जीतते हैं? क्या हमारे आपके वोट से? ये लोग बाहरी लोगों के वोट से जीतते हैं। इसीलिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। हम जो 80% लोग हैं, हम लोग यदि एकजुट हो जाते हैं तो शायद हमारे झारखंड के लोग जीतेंगे, और झारखंड के लोग झारखंड की आवाज बनेंगे। एक चीज जान लीजिए, आप लोग सब रामायण का नाम सुने होंगे। रामायण में राम जी को जानते हैं आप लोग, लक्ष्मण जी को जानते हैं आप लोग, सुग्रीव को जानते हैं, बाली को भी जानते होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो सुग्रीव और बाली की कहानी क्या थी पता है आप लोग को? बाली जबरन सुग्रीव का राज को हथिया लिया था, इवन यहाँ तक कि उसकी धर्म पत्नी को भी अपने कब्जा में रखा था कि नहीं रखा था? वो एक अन्याय था कि नहीं था? तो राम जी ने बाली को मार के सुग्रीव को उसका सिंहासन वापस किया था कि नहीं किया था? उसकी धर्म पत्नी को भी वापस किया था। तो राम जी ने क्या किया था? एक न्याय किया था। राम जी अगर चाहते तो लक्ष्मण को वहां का राजा बना सकते थे, तो वो तो अन्याय होता कि नहीं होता? होता अन्याय। उसी प्रकार यदि हमारा राज्य का यदि हम मुखिया नहीं चुन सकते, हमारा राज्य के सांसद नहीं चुन सकते, तो ये कहीं ना कहीं अन्याय होगा। इसीलिए आप न्याय कीजिए, अपने ही प्रांत के लोगों को दीजिए, अपने ही प्रांत के लोगों को वोट कीजिए,
क्योंकि राम जी जानते थे सुग्रीव भी यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझ सकता है, हम अयोध्या से आके नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उनको ही उसका राजगद्दी दिया था। श्रीलंका को मारने के बाद विभीषण को अगर राजा बनाया था कि नहीं बनाया था? वो जानते थे कि लक्ष्मण ही आगे लोगों का दुख दर्द समझ सकता है और समस्या का समाधान भी वही कर सकता है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि आज झारखंड में भी यही परिस्थितियां है, बाहर के लोग आएंगे तो हमारा समाधान नहीं होगा। इसलिए अपने लोगों को वोट कीजिए और न्याय कीजिए, पाप की भागीदारी मत बनिए, पापी मत बनिए। क्योंकि आप यदि अपने लोगों को वोट करते हैं और चुन कर सदन में लाते हैं तो यही व्यक्ति को आप कल पूछ सकते हैं, यही व्यक्ति कल आपके लिए एक अच्छा नियोजन बना सकता है। यही व्यक्ति कल इस हमारे जो भी हम गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं, इनके लिए वो सोच सकते हैं। इसीलिए इस बार हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप स्वतः जगिए और लोगों को भी जगाइए। आप अपने घर परिवार में जाइए। आप दीदी लोग जैसे जहां बैठते हैं तो आपके पास 10-15 लोग होते हैं, आप लोग बिल्कुल बताइए क्यों जरूरत है। अरे आज क्यों जरूरत है देवेंद्र नाथ महतो वोट करने के लिए? उनको बताना होगा कि आज देवेंद्र नाथ महतो कहीं ना कहीं एक साजिश से जेल गया है। और वो साजिश कौन किया? ये पूंजीपति वर्ग के लोग। इसीलिए इस बात जरूरत है कि ऐसे गरीब तबके के लोग को वोट करना होगा और ऐसे लोगों को सदन पे भेजना होगा, ताकि जो बिना सदन पे जाके हमारा आवाज बनता था तो सदन में जाकर के हमारे लिख सके। उसके पास पावर ऑफ कलम होना चाहिए, कलम की शक्ति आ जाएगी और जिस दिन उसके हाथ में कलम की शक्ति हो जाएगी तो वो आपके और हमारे बच्चों के लिखेगा। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? इसीलिए इस बात जरूरत है आप सभी को एकजुट होने के लिए, हम पूरे झारखंड वासियों को एकजुट होने के लिए, गोलबंद होने के लिए और गोलबंद होकर के ये विचार करने के लिए कि हमें किसे वोट देना चाहिए। आज तक हमने जिसको वोट दिया है, जिसको भी हमने मौका दिया, सबने हमको धोखा देने का काम किया। इसीलिए बदलो, इस बार बदलो सरकार और पाओ अधिकार। इस बार आपको अपना वोट बदलना होगा। अभी भी हम बहुत सारे गाँव में जाते हैं तो बूढ़ा बुजुर्ग लोग बोलता है कि ना फूल चापता है ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं कि फूल चाप और अभी की स्थिति में क्या है। आज 25 से 30 साल तक आपके ऐसा चाचा बूढ़ा बुढ़े लोग बोलता है फूल छापते हैं ठीक है, इतना दिन में फूल कह देते हैं, लोकसभा में फूल कह देते नहीं। उनको भी समझाइए कि फूल नहीं, ये इस बार फूल नहीं, इस बार ये भूल नहीं, बिल्कुल भूल नहीं। इसीलिए इस बार कोशिश कीजिए कि हेलमेट छाप, अपनी सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा और देश की सुरक्षा में हेलमेट छाप पे देवेंद्र नाथ महतो को वोट कीजिए। इतना क्या मैं अपना अपील को बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देवेंद्र नाथ महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मानिक दा है बोकारो से।